देवरिया में धड़ल्ले से अंग्रेजी शराब की बिक्री हो रही है, जिसका वीडियो भी अब सामने आए हैं। लेकिन 2 गुना दाम में ये शराब बेची जा रही है। अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने ठेला लगाने वाले बेच रहे हैं ब्लैक में शराब और ज्यादा कीमतों में अंग्रेजी शराब की बिक्री की जा रही है। प्रशासन के नाक के नीचे से ये काला कारोबार जारी है। तो वहीं लखनऊ में स्कूल जाते वक्त छात्रा का सिपाही द्वारा पीछे करने के मामले में एक बड़ी अपडेट है। मामले में पुलिसकर्मी पर डीसीपी का एक बड़ा बयान आया है। मामले में कार्रवाई की गई है, तो डीसीपी ने एक बड़ा बयान दिया है। डीसीपी ने इस बयान में कहा है कि मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। तो ये डीसीपी द्वारा बयान दिया गया है। तो स्कूल जाते वक्त छात्रा का सिपाही द्वारा पीछे करने के मामले में डीसीपी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जानकारी के लिए बताना है कि कैंट थाना क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी जिसका नाम हेड कांस्टेबल सादत अली है, उसके द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा था। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि उस पर तत्परता से कार्रवाई की गई है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। आज एक बाइक सवार व्यक्ति द्वारा स्कूली छात्रा का पीछा करने और उससे वार्ता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना के संबंध में तहरीर थाना कैंट पर प्राप्त हुई है। तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त, जिसकी पहचान मुख्य आरक्षी सादत अली के रूप में हुई है, उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना प्रचलित है। पुलिसकर्मी को निलंबित किया जा चुका है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, वैसे तो पुलिस को रक्षक कहा जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले ही ऐसे बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आखिर बच्चियां फिर खुद को सुरक्षित कहाँ महसूस करेंगी? देखिए मुस्कान, आपको बता दूं कि यूपी पुलिस पे आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी तमाम ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें यूपी पुलिस की जो एक साख है वो धूमिल हुई है। और आज राजधानी लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ पर कैंट थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर एक आर्मी पब्लिक स्कूल है जिसमें तमाम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आर्मी के लोग भी पढ़ते हैं, आर्मी के जो बच्चे हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आपको बता दूं कि सादत अली नाम का सिपाही है, हेड कांस्टेबल है, जो कि 112 मोहनलालगंज में पोस्टेड है। वो यहाँ पर तकरीबन बीते 5 से 6 दिनों से पहले तक लगातार यहाँ की जो बच्चियां हैं वो निकलती थी साइकिल के द्वारा, तो उनसे छेड़खानी करता था और उनसे रास्ते में रोकने का प्रयास करता था। और ये भी देखा गया है कि जो लड़कियों को वो लगातार ये कहता था कि वो उन्हें कोचिंग देगा, उनसे बात करने की कोशिश करता था और उसके बाद जो है वो पिक एंड ड्रॉप का भी उन्हें एक ऑफर देता था। तो कहीं ना कहीं देखिए राजधानी लखनऊ की जो पुलिस है वो एक साफ छवि की पुलिस है, क्योंकि यहाँ के लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर भी तमाम दावे करते आते हैं और जो डीजीपी है विश्वकर्मा जी, उनका भी साफ साफ दावा है कि जो भी पुलिसकर्मी अगर धूमिल छवि करेगा पुलिस की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा सागर, अक्सर हमने देखा है कि जो भाजपा की सरकार है वो दावा करती है कि कानून का राज कायम है, प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित है, लेकिन क्या ये दावों पर सवाल नहीं खड़ा करता है जब कोई ऐसी भी घटना सामने आती है? तो जी जाहिर सी बात है कि एक तरफ बीजेपी की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो एक बहुत ही बेहतर सुगम परिस्थितियां देने की बात करते हैं यूपी की जनता को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके ही सैनिक, उनके ही विभाग के लोग अगर इस तरह से कृत्य करेंगे तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और फिलहाल ये लखनऊ कैंट थाना क्षेत्र की बात है और सुबह की तकरीबन उसके बाद ये छेड़छाड़ करने के दौरान जो इसकी जो बेटी है, जो लड़की है, उसकी जो माँ है इसका पीछा करती है और पीछा करने के बाद रंगे हाथ पकड़ा जाता है। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद इसकी पोल पट्टी पूरी खुल के आती, क्योंकि ये जो सिपाही है काफी विवादित रहा है, लखनऊ के कई थाना क्षेत्रों में रहा है। और एक ये भी सुनने में आ रहा था कि एक जमाने में एक दौर था कि मायावती की इसने फ्लीट भी रोक दी थी। फिलहाल इस बात की पुष्टि तो प्राइम टीवी नहीं करना चाहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बहुत बड़ा चुनौती दी है सिपाही ने। और इसको सारी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई करने के बाद 354 का और घ उसके साथ ही पॉस्को एक्ट के तहत 7/8 में उसके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उसके बाद
इस पर विधिक कार्रवाई चलेगी, उसके बाद इसे जेल भेज दिया जाएगा। मुझे लगता है ठीक कि है शायद सागर, इसे अभी आपने जिक्र किया कि तमाम लड़कियों द्वारा ये सिपाही जो है वो बातचीत का प्रयास करता था, लेकिन अब ये पूरा मामला खुल के सामने आया, कहा जाए कि वो उस बच्चे की मां की हिम्मत थी जो ये पूरा मामला खुल के सामने आया, लेकिन किस तरीके से इस मामले के बारे में पता चला? जी जी देखिए मुस्कान, जाहिर सी बात है मामले के बारे में जो जो लड़कियां हैं, जो छात्रा हैं, उन्होंने अपने घर में बताया, अपने परिजनों को बताया। उसके बाद जो इस मामले की भनक जो है परिजन को लगी, ठीक है। और परिजन जो है उन्होंने सोचा कि इसे रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो आज जो परिजन हैं उन्होंने जो है, जो उनकी बेटी जो जा रही थी उसके पीछे उन्होंने अपनी स्कूटी लगाई, 2 पहिया वाहन लगाया और ठीक है। ये देखा सामने, क्योंकि हाँ उन्होंने चलते चलते एक वीडियो भी बनाया ताकि एक सबूत के तौर पे ये रखा जाए कि हाँ जो व्यक्ति है वो यही है, सादत अली नाम का सिपाही है जो पीछा ठीक है। करता है। और उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो बनाते ही सादत अली का जो चेहरा है वो सामने आया और सादत अली को रंगे हाथ पकड़ा गया। उस दौरान वहां पे जो लोग थे, जो आर्मी पर्सन थे, वो भी एकत्रित हो गए, क्योंकि मामला ठीक है। पूरा कैंट थाना क्षेत्र का था और कैंट से जुड़ा था, क्योंकि वहां पर जो हमेशा जो आर्मी पर्सन है, फौजी हैं, वो मुस्तैद रहते हैं, तैनात रहते हैं। तो इस बारे में, इस वजह से जो सिपाही जो है, जो हेड कांस्टेबल सादत अली, वो धरा गया। उसके बाद जो है, जो परिजन है उन्होंने उसको पकड़ा, उसके बाद सीएमपी को बुलाया, जो मिलिट्री ठीक है। पुलिस होती है उसको बुलाया, उसके बाद सुपुर्द किया गया। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सागर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये प्राइम टीवी ने खबर प्राथमिकता के आधार पर दिखाई थी, जिसके बाद इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। तो लखनऊ के केजीएमयू के ट्रामा और शताब्दी 2 में जांच का सैंपल देना हुआ आसान। 80 लाख की लागत से स्थापित होगा न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम। वैक्यूम के जरिए पाइप के माध्यम से पैथोलॉजी भेजे जाएंगे ये सभी सैंपल। तो अब सैंपल देना काफी आसान हो गया है। सैंपल देने के लिए तीमारदारों को अब दौड़ नहीं लगानी होगी। इसके लिए न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम शुरू होने जा रहा है, यानी कि अब तीमारदारों को सैंपल के लिए भागने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में हर वार्ड से पैथोलॉजी तक पाइप भी डाले जाएंगे। वैक्यूम के जरिए सैंपल निर्धारित स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो प्रयागराज में अतीक के वकील खान सौलत से लगातार पूछताछ जारी है। वकील से पूछताछ में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अतीक के वकील से पूछताछ में एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी के रिमांड में ये पूछताछ हुई थी। इस दौरान पुलिस को एक बड़ा और अहम बयान भी दिया गया है। वकील के घर से 9 mm की पिस्टल और कारतूस जो है वो बरामद की गई है। वकील को उमेशपाल केस में कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा, जिसको पुलिस कस्टडी में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी। तो वही अब वकील के घर से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की है। सजा होने के बाद पुलिस ने रिमांड पर लेकर यह पूछताछ की थी। पुलिस ने वकील के घर से पिस्टल, कारतूस और एक आईफोन भी बरामद किया है। तो अतीक के वकील खान सौलत से लगातार पूछताछ जारी है। ये बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां वकील से पूछताछ में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद कलीम, अतीक के जो वकील से पूछताछ की गई तो कई अहम तथ्य खुलकर सामने आए, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? प्रयागराज में जो उमेशपाल अपहरण कांड मामले में जो है वकील को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, इस मामले में आज सुबह ही उन्हें जेल से रिमांड पर लिया गया था और 12 घंटे की पूछताछ, जिस तरीके से हुई पूछताछ में वकील सौलत को जो उनके घर भी ले जाया गया, जहां पर से पुलिस को एक सफलता मिली, जिसमें बताया जा रहा है कि एक आईफोन समेत 2 मोबाइल फोन मिले हैं। इसके साथ ही 9 mm पिस्टल मिली और उसके कारतूस भी पुलिस के हाथ लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिस्टल और मोबाइल जो मिला है, तो मोबाइल से भी कई अहम राज खुल सकते हैं, क्योंकि आईफोन है, आईफोन का लॉक है और जो 2 एंड्रॉइड फोन है वो भी लॉक है। पुलिस उन मोबाइलों को अनलॉक करके जो इसका डाटा है वो भी रिकवर करने की बात कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वकील के पास कई अतीक के राज भी छुपे हुए हैं, तो उन राजों को जानने के लिए इन मोबाइलों का जो डाटा है वो भी रिकवर किया जाएगा। लेकिन जो पिस्टल 9 mm की मिली है वो भी 9 mm की पिस्टल अवैध पिस्टल है। साथ कई राज से भी पर्दा उठेगा। धन्यवाद मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
तो समाजवादी पार्टी को कानपुर में बड़ा झटका लगा है। निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को कानपुर में एक बड़ा झटका लगा है। कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष ने सपा से नाता तोड़ते हुए अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो निकाय चुनाव से पहले कानपुर में सपा को बड़ा झटका लगा है। यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष, सपा पूर्व जिलाध्यक्ष ने छोड़ा है सपा का दामन। अपने कई समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करती हुई तस्वीरें हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मतदान करेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। हाईकोर्ट के पास महर्षि वाल्मीकि विद्यालय में वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मतदान के बाद सीधे मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। तो बीजापुर, मुरदंड और तिम्मापुर कैंप के बीच 3 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। माओवादियों ने किया था आईईडी प्लांट। सुरक्षा बल को इस दौरान निशाना बनाया गया था। तो ये आईईडी जो प्लांट किया गया था उसकी तस्वीरें हैं। बीडीएस ने आईईडी को मौके पर निष्क्रिय कर दिया है। थाना बासागुंडा की यह पूरी घटना बताई गई। तो लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने निवर्तमान आयुक्त को एक पत्र लिखा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कराने को ये पत्र लिखा गया है। वही इस पत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर बृजलाल खाबरी ने यह पत्र लिखा है। रामपुर उपचुनाव में हुई गड़बड़ी पर ध्यान दिलाते हुए बृजलाल खाबरी द्वारा यह पत्र लिखा गया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा है। शांतिपूर्ण और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कराने के लिए यह पत्र लिखा गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना आयोग की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर बृजलाल खाबरी ने यह पत्र लिखा है। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश शर्मा ने निकाली बाइक रैली। तो भाजपा प्रत्याशी ने एक बाइक रैली निकाली है। बाल निकेतन स्कूल से मुख्य बाजार होते हुए ये रैली निकाली गई है। भाजपा कार्यालय पर इस रैली का समापन हुआ है। आपको बता दें कि आज एक रैली निकाली गई है। भाजपा प्रत्याशी ने रैली निकालते हुए इस दौरान जनता से उनके पक्ष में वोट देने की भी अपील की है। जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने भी जीत के इस दौरान सभी से अपील की है। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो सरकार चल रही है, उसकी जो लोकप्रियता है वो सबके सामने है। उसके आधार पे आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 9 में से 9 नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं वो जीतकर हमारे योगी जी और मोदी जी की जो उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके प्रति जनता का जो विश्वास है उसका प्रदर्शन करने का और ज़्यादा जो विश्वास ज़्यादा बढ़े उसका काम हमारी सभी नगर पालिका। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में तो अब की बार भी गोपाल भैया अच्छी भारी मतों से जीत आप दिलाएंगे सर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जी इस जनपद बुलंदशहर में मुझे नहीं लग रहा कोई हार रहा हो जी। और गोपाल भैया जब 13 तारीख को यहाँ वोट खुलेगी जी सर, तो गोपाल भैया बहुत मतों से जीत करके, अंतर भी इनका जो पहले कभी जीतते आए हैं ना जी, ये जी, जी। उनसे भी कहीं अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीत करके आएंगे। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।